अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और बात करी पहले एक पिछला खबर के, ओई के बाद ओई खबर से ई खबर जुड़त तखन पूरा बात समझ में आयत। दरअसल अही हफ्ता में मतलब जे हफ्ता बीतल हन, एमे बिहार के जल संसाधन मंत्री के दरभंगा में दौरा चले छल। कुशेश्वर स्थान में से उनकर कार्यक्रम छल। काफी हर्षोल्लास के साथ वो कार्यक्रम संपन्न भेल। एहिठाम जे कुशेश्वर स्थान के ओहि समय जे नजारा छल ओकरा देख कर जल संसाधन मंत्री अपन पीठ खूब थपथपेलन अपने से और वो कहलन जे भाई कुशेश्वर स्थान से बिल्कुल बाढ़ के हम समाप्त कर दिलों। आई खेत सब में लागल धान देख कर मन गदगद भ रहल अछि। इतना बड़ा काम हुआ है बिहार स्तर पे, हमको लगता है जो 10-20 काम जो याद करने वाला है उसमें से एक काम है। अभी जितना पानी नेपाल छोड़ा हुआ है, अगर ये फुइया में गेट नहीं होता यहाँ 20 फीट पानी रहता, नाव चलाना पड़ता। आज वो गेट बन गया फुइया में, तो आप देख रहे हैं कुशेश्वर स्थान बाढ़ से फ्री हो गया। यहाँ नहीं बाढ़ आ रहा है। ये अकेला जगह था बिहार में, जो बिहार में अन्य जगह बाढ़ खत्म हो जाता था, यहाँ 6 महीना बाढ़ रहता था। 8 महीना सर, 8 महीना बाढ़ रहता था। सोच लीजिए, 4 महीना ये लोग फ्री रहते थे और इतना बड़ा काम हुआ है। ये देख रहे हैं सामने में, इधर दिखाइए ना आप कैमरा, एक पूरा 12 किलोमीटर उड़ाही हुआ है और वो गेट बन गया। वो गेट बनने से और ये उड़ाही होने से अभी अगर गेट खोलेंगे तो कितना पानी आ जाएगा? 20 मीटर पानी वहाँ है। हेडअप खोल देंगे तो ही चल। अब वहाँ का अगर गेट नहीं रहा, बाबा मंदिर डूब जाएगा, तो पूरा सब डूब जाता जैसे पहले डूबता था। तो ये इतना बड़ा काम हुआ है कुशेश्वर स्थान के लिए। हम लोग यहाँ खड़ा हैं आज के समय। सोच लीजिए, सही बात है। तो इतना बड़ा काम हुआ, प्लस सीढ़ी जो बनाया है सामने में, सीढ़ी जल संसाधन विभाग ने बनाया। छठ में सब देखे, छठ में इतना हुआ। और इस बेल्ट में मुझे लगता है असाधारण काम बाढ़ से निदान के लिए जो मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी, वो जमीन पे टाइम पे जो हम लोग बोले टाइम पर ये काम करके लोगों को के बीच में रख दिया। और हुआ ही है, कितना बड़ा जिस जगह पर नाव चलता था उसमें आज धान की खेती हो रही है। आपके सामने में है ये चीज। वही दिन खबर के लास्ट में एक लाइन एंकर लिंक में हम कहने रही जे चूंकि बारिश नहीं भेल हन तैं ई नजारा अछि। यदि बारिश भेला के बाद और जे पानी नेपाल से अबैत अछि ओकरा एला के बाद यदि अहिना धान लहलहाइत रह गेल तो अहाँ के शाबाशी नहीं, तो फिर स्थिति सामने आबिए जायत। आई बिल्कुल वह बात सत्य हो रहा है और कुशेश्वर स्थान के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूब गए और जे लहलहाइत फसल छल धान के बिल्कुल डूब गए। अब देखल जाए पूरा रिपोर्ट। दरभंगा में कोसी और कमला बलान नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के विभिन्न पंचायत में बाढ़क पानी फैल गए। लोग सब काफी परेशान छथि। नेपाल एवं आसपास के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश के बाद वीरपुर बराज से कोसी नदी में 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ल जाय से कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड से होकर गुजरे वाला कोसी एवं कमला बलान नदी के जलस्तर में अचानक उछाल आबि गेल। ऐसा कमला बलान नदी के पश्चिमी तटबंध से पूरा बेस पूर्वी प्रखंड के 4 पंचायत बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हो चुकल है। पंचायत सब में बाढ़ के पानी प्रवेश कर चुकल है। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित इतर पंचायत के लक्ष्मीनिया, चौकिया, बलथरवा, इटहर पंचायत एवं इटहर पोखर, उसरी पंचायत के छोटकी कुनिया, अरही आदि गाँव के किनारा बसल लोग के परेशानी हो रहा है। उनका सबके घर में पानी घुस गए हन, जैसे इनका सबके सामने काफ़ी मुश्किल के वक्त आबि गेल हन। सब लोग अपन घर छोड़ कर ओकरा बंद कर कहीं उच्च स्थान पर शरण ल लेलन हन।
और हिनकर सबके जे एकमात्र जीविकोपार्जन के सहारा खेती अछि और एहि बेर बढ़िया से ओ सब धान केने चले, सरकार के भरोसा पर धान केने चले जे आब बाढ़ि नहीं आबऽ दे, ओ सब डूबि गेल। आब घर में बाढ़ि के पानि प्रवेश कऽ गेल अछि, खेती चौपट भऽ गेल अछि, धान पूरा बर्बाद भऽ गेल। लोग एहि चौतरफा मारि से बिल्कुल कराह उठला हन। आखिरकार जे ई पानि आयल ओ तऽ अचानक अबैत अछि, नेपाल छोड़लक, कुशेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सिंहवाड़ा, एकरा सब पर तुरंत असर पड़ैत अछि और ओहि के बाद जहन पानि बढ़ैत अछि तहन बाकी इलाका में प्रवेश करैत अछि। तऽ एतेक बात तऽ बिल्कुल क्लियर भऽ गेल जे दावा कयल जा रहल छल ओ दावा के पोल खुलनाइ शुरू भऽ चुकल अछि। रहल बात जे जल संसाधन विभाग द्वारा कयल गेल काम के, तो काम तो अपना हिसाब से चल रहा है, लेकिन काम के साथ साथ यदि बढ़ चढ़ के जे दावा पेश कऽ देल जाइत अछि तो ओहि दावा के कखनो काल के पोल खुलि जाइत अछि। बाहर आइए ना, बाहर पानि ढुकि गया तो बांध पर खाय बनबै छी, गहूँ मकई दुनू के घरों पर पानी है, यह दहाड़ी वाला कोसी करे उसरी बांध सब चीज के दिक्कत छियै। माल मरि रहल छै, आदमी मरि रहल छियै, आहार ले मरि रहल छै। हे जे देखै छियै खाय बनबै छी, भूखल एलियै तऽ खाय बनबै छी। हे जे जंगल में डर नहीं हेतै सर, बांध पर छियै, कोई मारि दे गोली, कोई कुछो कए देतै तऽ दिक्कते खातिर नहीं एतऽ आयल छी। बदमाश मारि नहीं देतै सर, तब रोड चले छै बदमाश नहीं चल। पागल सब ऐसा आई कि सब आबि जाय अरे वोट यहाँ मिलै वाला छै। ये नेपाल से जो पानी छोड़ा गया है, हम लोग उससे बहुत परेशान हो गए हैं और मुख्यालय से जो है संपर्क टूट गया है। यहाँ कोई प्रशासन देखने के लिए नहीं आया है। ये आदमी इस ब्लॉक में मरा कि जिंदा है और ये खास करके उजवा सिमटोका पंचायत में से ज़्यादा परेशानी है। ये गांव जो है वार्ड नंबर 3 नदी किनारे में है और ये पानी जो आया है बाढ़ का, इससे भूस्खलन हो रहा है और गांव घर कट रहा है और इससे हम लोग बहुत दहशत में है कि रात में क्या होगा नहीं होगा। इसलिए मैं प्रशासन से अपील करता हूँ वो आए और यहाँ जनता का परेशानी दूर करें। नए नाव और नहीं आया प्रशासन का, ये प्राइवेट नाव है, वो भी 20 रुपया 30 रुपया लेकर इधर से उधर टपाता है। देश दुनिया में भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन मनायल जा रहा है। दरभंगा में भी रक्षाबंधन के त्योहार काफी हर्षोल्लास के साथ संपन्न भेल। देश दुनिया में आए रक्षाबंधन के त्योहार मनायल जा रहा है। बहन सब अपन भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांध कर अपन रक्षा के वचन लेलन। दरभंगा में भी रक्षाबंधन के त्योहार काफी हर्षोल्लास के साथ संपन्न भेल। बहन सब अहले सुबह से ही भाई के कलाई पर राखी बंधनाई शुरू कर देने छल। दरअसल एहि बेर रक्षाबंधन तो होय के चाहिए पिछले दिन 30 तारीख के, लेकिन खतरा के कारण काल नहीं हो सकल। पूर्णिमा के रह तो भद्रा एकदम पूर्णिमा के घेर लेने चला, जाय कारण रात में 9 बजे लगभग 15 मिनट के बाद जाकर रक्षाबंधन के मुहूर्त शुरू भेल। लेकिन सनातन संस्कृति में सूर्य के साक्षी मान को कार्य करे के परंपरा रहल हन और आई भी पूर्णिमा के समय तक छल सुबह में और कहल जाते जेकर उदय तेकरे अस्त, तो वही आधार पर रक्षाबंधन आई मनायल जा रहा है। ओना देश के किछु हिस्सा में काल्हियो मनायल गेल, लेकिन आस्था पर
सबके अपन अपन अलग जे पंचांग पर जे भरोसा करै छथि ओहि हिसाब से केलनि। ओवरऑल यह कहल जा सकैत अछि जे रक्षाबंधन मूलतः आइए अछि। एम्हर दोसर तरफ दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जीवत सहनी के अध्यक्षता में रक्षाबंधन के मौका पर वृक्ष सबके राखी बांध कर वृक्ष के रक्षा के प्रण लेल गेल। दरभंगा में भाजपा के जिला अध्यक्ष जीवत सहनी के अध्यक्षता में रक्षाबंधन के मौका पर वृक्ष मतलब पेड़ सबके राखी बांधल गेल। जिलाध्यक्ष जीवत सहनी उनका साथ बहुत और कार्यकर्ता सब छलथि, विपिन पाठक, आदित्य नारायण मन्ना, बालेंदु झा, सब पीपल बरगद ये सब वृक्ष के राखी बांधलन और वृक्ष सब के रक्षा करे के वचन दिलन। आज पूरे भारतवर्ष में हमारे हिंदू समाज के लोग भाई बहन का जो पवित्र पर्व रक्षाबंधन का पर्व है वो आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। आज इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इस बेंता चौक के ब्रह्म स्थान मंदिर में हम लोगों ने ब्रह्म बाबा का पूजा कर और जो पीपल का जो पेड़ लगा हुआ है उसमें रक्षा सूत्र बांध करके पूरे भारत के जनमानस के और सभी भाई बहन के प्रेम और स्नेह को भगवान अच्छे ढंग से निभाए यही कामना करने के लिए आज हम लोग रक्षा सूत्र वृक्षारोपण करके किए। आज राखी का त्यौहार है जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर हम लोग भाजपा के सभी साथी यहाँ बेता ब्रह्मस्थान में आकर ब्रह्म बाबा की पूजा अर्चना की है और उन्हें रक्षा सूत्र बांध के पूरे देश के एकता के लिए कामना किया है। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में रक्षाबंधन के मौका पर राखी की थाली सजाओ प्रतियोगिता के आयोजन किया गेल। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के दुनू शाखा में रक्षाबंधन के अवसर पर विद्यार्थी के बीच राखी बनाओ और राखी की थाली सजाओ प्रतियोगिता आयोजित किया गेल। विद्यार्थी वर्ग अनुसार 5 समूह में बटल छला। विद्यार्थी सब द्वारा बनायल गेल रंग बिरंगी राखी और थाली काफी आकर्षक छल। विद्यार्थी एक दोसर के राखी बांधलन। बच्चा सब पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधा के भी राखी बांधलन और वृक्ष बचाओ के संदेश दिलन। एहि कार्यक्रम के सफल बनावे में विद्यालय के सब शिक्षक शिक्षिका अपन महत्वपूर्ण योगदान दिलन। हायाघाट थाना क्षेत्र में पिछला दिन एक पिकअप ड्राइवर से मोबाइल और किछु रुपया छीन लेल गेल छल, जे मामला के पुलिस द्वारा उद्भेदन कयल गेल। दरभंगा जिला अंतर्गत हायाघाट थाना क्षेत्र के पश्चिमी बिलासपुर के कटानी के पास 29/8 के रात्रि करीब 11:30 बजे शिव कुमार पिता भगलू पासवान साकिन औलियाबाद थाना हायाघाट जिला दरभंगा के पिकअप से जाए के क्रम में अपराधकर्मी सब द्वारा मोबाइल और किछु रुपया छीन लेल गेल छल। एहि पूरा मामला में पुलिस द्वारा कार्रवाई कयल गेल, जाहिमे 4 व्यक्ति के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति सब में बलवंत कुमार पिता रणधीर कुमार सिंह, दोसर सौरभ कुमार सिंह पिता शैलेंद्र सिंह, तेसर अभिषेक कुमार सिंह पिता ललन सिंह और 4वीं सुजीत कुमार सिंह पिता राघवेंद्र सिंह सबके गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधकर्मी के पास एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और लूटल गेल मोबाइल फोन सिम के साथ संगे संग 1300 रुपया और मोबाइल फोन के सिम अलग सभी बरामद किया गेल। हायाघाट थाना क्षेत्र के पश्चिमी बिलासपुर के कटानी के पास दिनांक 29 अगस्त को रात्रि में करीब 11:30 बजे शिव कुमार एवं शहादत ये 2 व्यक्तियों के विरुद्ध जो है 2 व्यक्तियों के साथ जो है घटना किया गया था, लूट का घटना। एक के बाद एक घटना एक ही घटनास्थल के पास जो है वो किया गया था। तो उसी घटना का जो है वो उसी कांड का उद्भेदन जो है वो किया गया है। तो इसमें वादी शिव कुमार पिता भगलू पासवान साकिन औलियाबाद थाना हायाघाट को पिकअप ले जाने के क्रम में अपराधकर्मी बलवंत कुमार, सौरभ कुमार, अभिषेक कुमार सिंह एवं सुजीत कुमार सिंह ये 4 व्यक्तियों के द्वारा पिकअप को रुकवाकर हथियार का भय दिखा करके मोबाइल तथा रुपया लूट लिया गया था। तो पहले व्यक्ति से एक मोबाइल एवं 1100 रुपये एवं दूसरे व्यक्ति से एक मोबाइल एवं 800 रुपये लूट लेने की घटना घटित हुई थी। तो इस संबंध में लिखित आवेदन दिया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया प्राथमिकी दर्ज करने के बाद। तो इसमें थानाध्यक्ष हायाघाट पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार सिंह के तत्परता से इस घटना का जो अपराधकर्मी है उसको गिरफ्तार किया गया है, चारों नामजद अभियुक्तों को। और इसके अलावा उनके पास से बरामदगी में तलाशी के क्रम में उनके पास से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस
एवं लूटी गई मोबाइल फ़ोन जो है 2 जो लूटा गया था। इसके अलावा जो तलाशी के क्रम में 4 उनका अपना मोबाइल जो है वो बरामद किया गया। इसके अलावा जो कुल राशि बरामदगी है वो 1300 रुपये। तो कुल मिलाकर के इस पूरे घटना का उद्भेदन किया गया है। 4 प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के अगले दिन ये लोग एक होटल में बैठ करके खाना खा रहे थे, जिनका नाम फ्रेंड जोन होटल हायाघाट है। तो इसकी गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, तत्परता से तलाशी लिया गया, तो ये संपूर्ण घटनाक्रम का उद्भेदन किया गया है। और किसी को रिमांड पर भी लिया गया सर? इसमें जो है कुल मिलाकर के 4 अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी जो है वो की गई है और इन चारों को आज माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार उसको कहाँ से गिरफ्तारी जा रहा है। इसका जो गिरफ्तारी स्थल है वो फ्रेंड जोन होटल हायाघाट है, जहाँ पे ये लोग बैठ के खाना खा रहे थे। क्या ये लोग कोई गिरोह से चल रहे थे या फिर? अभी तक तो गिरोह की बात सामने नहीं आई है। इसका हम लोग आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। ये सभी लोग जो है वो कल्याणपुर जिला समस्तीपुर के रहने वाले हैं। भाजपा नेता विपिन पाठक के आवास पर भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन के एक बैठक आयोजित भेल। दरभंगा में भाजपा नेता विपिन पाठक के बेता स्थित आवास पर जिला भाजपा के एक बैठक जिलाध्यक्ष जीवन सहनी के नेतृत्व में संपन्न भेल। एहि बैठक में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, बिहार विधान परिषद के नेता विरोधी दल हरीश सहनी, भाजपा नेता विपिन पाठक सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता सब सम्मिलित भेला। आइ यहाँ के पूर्णिमा के दिन छै। हमरा सबके शास्त्र में एहि दिन के बहुत विशेष महत्व छै और एहि शुभ दिन में विरोधी दल के नेता लोकप्रिय सांसद हमर गोपाल जी ठाकुर, लोकप्रिय जिलाध्यक्ष जीवन सहनी जी हमरा आवास पर उपस्थित भेला। इनका तीनों गोटा के हम एहि धन्यवाद दै छियनि। और बिहार सरकार के जे सांसद जी कहलन है जो साजिश कऽ कऽ सारा योजना के जे केंद्र सरकार एहिठाम के विकास ले पठबै छै ओकरा अवरुद्ध कऽ दै छै। लेकिन हुनका ई नहीं मालूम छनि, एतऽ नीतीश कुमार हरदम कहै छथिन जे यहाँ का मीडिया मोदी जी के साथ है। आइए निकले वाशिंगटन के अखबार में तो अमेरिका के भेले उत्तर निकल है जो भारत का 80% लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। ये लोकप्रियता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के छनि और हम सब आई के दिन संकल्प लै छी 2024 में अजय बहुमत से मोदी जी के पुनः आना। बैठक के संबोधित करे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में चल रहा सब परियोजना के क्रेडिट ले वाला बिहार के महागठबंधन सरकार के पास विकास से जुड़ल कोनो मुद्दा और उपलब्धि बाजी के लिए नहीं है। तैं हुनक नेता मंत्री बेतुका अनर्गल बयानबाजी को चर्चा में बनल रहे के प्रयास कर रहा छथि। वो कहलन कि बिहार सरकार के पास उपलब्धि के नाम पर घोटाला, अपहरण, मर्डर, लूटपाट, बलात्कार और महिला शोषण, युवा, शिक्षक और आशा कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज, महादलित पर अत्याचार, शराब कांड एहन दर्जनों उपलब्धि अछि। परंतु नीतीश कुमार के मंत्री महागठबंधन सरकार की उपलब्धि गिनावे में उनका शर्म आबैत अछि। सांसद कहलन कि बिहार सरकार बीतल कई वर्ष से एम्स एहन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान के लटकेने अछि जे घटिया राजनीति के दर्शा रहल अछि। वो कहलन कि महागठबंधन सरकार के सीएम, मंत्री और उनके सांसद के वक्तव्य विरोधाभासी अछि। आइ रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर हम देशवासी के और मिथिलावासी के पहले शुभकामना देवा चाहे छी। अजुका जे दिन है से सबसे शुभ भाई और बहन के बहुत पवित्र पर्व है और वही पर्व पर हम सब वो जे पर्व पर आइ आदरणीय पाठक जी के हमरा सबके एक सहभोज भी है और ए भोज में हम सब आदमी पार्टी के सब वरिष्ठ लोग सम्मिलित भेलों हन और निश्चित रूप से माननीय हरीश सहनी जी जे नेता विरोधी दल छथि स्पष्ट कहलन जे बिहार सरकार ओहि भाई बहन के पर्व भी नहीं कर दलखिन। अपन फरमान जारी करके जे जतेक एहि विषय के निंदा कल जाए वो निंदनीय है और निश्चित रूप से आवे वाला समय मिथिला क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास के भारत के सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जे कल जा रहा है तो हम अहाँ लोकन के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एहि पर्व पर और एही ठमक एगो बहिन जाके प्रधानमंत्री के राखी बांधे के काज सेहो कलन। उनको हम धन्यवाद और बधाई देवा चाहे छी और एहिठमक विकास जे मोदी जी चाहे छथि ओ भक रहत
राज्य के सरकार निश्चित रूप से जतेक साजिश कर रहल छथि ओ विफल हेता। उसका एहि समारोह पर्व पर हम यह कहना चाहते छी। बैठक के संबोधित करते बिहार विधान परिषद के नेता विरोधी दल हरीश सहनी कहलन महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोहरा चरित्र आब केकरो से छुपल नहीं है। सत्ता के खातिर वो कोनो भी स्तर तक गिर सकै छथि। शिक्षा विभाग द्वारा हाल में लागू कयल गेल तालिबानी फरमान एकरे एकटा जीता जागता उदाहरण अछि। वो कहलन जे रक्षाबंधन के दिन बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चा नीतीश कुमार के कई अनैतिक फरमान के गलत साबित करैत स्कूल से नदारद रहला। वो कहलन जे बिहार सरकार महिला के अपमान करैत तीज, जितिया, कृष्णाष्टमी, दीपावली, छठ, गुरु नानक जयंती सहित अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार के छुट्टी हटावे के फरमान जारी केलक अछि। एकरा लऽ कऽ पूरा बिहार के जनता में रोष अछि। बिहार सरकार जो शिक्षकों के लिए जो वो फरमान जारी किए थे उनको अपने अंदर झांक कर देखने की आवश्यकता है। वो जो अभी फरमान जारी कर दिए थे वो उस समय में शिक्षक समाज और खास करके नारी शक्ति जो 60% महिला शिक्षिका के रूप में कार्यरत है, सारे पर्व त्योहारों में वो अपना उपवास में रहती है। उनके अगेंस्ट और हिंदू समाज के अगेंस्ट में जिस तरह का वो फरमान जारी किए थे, आज आम जनता उनको दिखा दिए कि आपका फरमान वो जायज था या नाजायज था। आप पत्रकार बंधु से भी निवेदन करता हूं कि आप स्कूल में पता कर ले कि कितने % विद्यार्थी वहां आए। यदि विद्यार्थी आए हुए रहते तब समझ जाते कि उनका फरमान सही था, लेकिन किसी भी विद्यालय में आज विद्यार्थी की उपस्थिति नहीं है। ये साबित हो गया कि भाई बहन का प्यार बड़ा है, ये बिहार सरकार का फरमान बड़ा नहीं। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। टारगेट IIT JEE PMT इंस्टीट्यूट, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में। इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है, जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट IIT JEE PMT प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय, समस्तीपुर रोड, दरभंगा। पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 7667885650 70011141105। ईमेल info@target-iitjeepmt.com और www.targetjeepmt.com। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी, इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और
कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में एक महिला यूट्यूबर के रील बनावे के लक बखेड़ा खराब हो गेल, उनका गैंगरेप तक के धमकी देल गेल और प्रयास भी कल गेल। सुपौल सदर थाना इलाका में यूट्यूबर पर रील्स बनावे के लक एक महिला के हुनक पड़ोसी सब ई कहत चेतावनी दिलन जे अहाँ मुस्लिम महिला छी तें ई हमर कौम के बदनामी भ रहल अछि, रील्स नहीं बनाओ। मगर महिला फिर भी रील्स बना कर डालन तो पड़ोसी सब उनका साथ न केवल बदसलूकी कलन बल्कि सामूहिक दुष्कर्म के भी प्रयास कलन। ओते पीड़ित महिला जखन शिकायत लऽ कऽ थाना पहुँचली तो थाना अध्यक्ष उनका लौटा दिलन और कहलन जे पंचायत में जाकर फैसला कर लिया। थक हार के पुलिस अधीक्षक से न्याय के गुहार लगेलन तो एसपी थाना अध्यक्ष के कार्रवाई करे के निर्देश दिलन। सुपौल सदर थाना इलाके के रहे वाली 22 वर्षीय महिला बीतल 3 महीना से यूट्यूब पर अपन विभिन्न तरीका के रील्स बना कर डाले छथि। अही के लऽ कऽ हुनकर पड़ोसी सब काफी आग बबूला भ गेला। पड़ोस में रहे वाला 40 वर्ष बीबी रफत उनका बजेलन और मोहम्मद समीउल्लाह, मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद सत्तार समेत एक अज्ञात व्यक्ति महिला के कहलन जे यूट्यूब पर रील्स डालना बंद करूँ नहीं तो अंजाम बुरा है। एहि दौरान कहल गेल जे इसका आबरू लूट लो, कपड़ा तक फाड़े के आरोप लगायल जा रहा है, जबरदस्ती सामूहिक दुष्कर्म करे के प्रयास के आरोप लगायल जा रहा है। हालांकि शोर होए पर पीड़ित के माँ और अन्य लोग पहुँचला जाहि से उनक आबरू बचल। ओते लोग सब द्वारा धमकी दिल गेल जे अहाँ के बेटी यदि रील्स बनेनाइ बंद नहीं करत तो कोसी नदी में काट कर बहा दिल जायत। इमहर पीड़ित महिला सुपौल सदर थाना में एकर शिकायत लऽ कऽ पहुँचली और थाना अध्यक्ष ही कह कर लौटा दिलन जे पंचायत में ही फैसला करा लिया। थक हार कर वो एसपी शेषव यादव सब मिलन, जाय के बाद कार्रवाई शुरू भेल हन। हम रानी मौज मस्ती का यूट्यूब चलाते हैं, हमें यूट्यूब बंद करने का धमकी दिया था। हम उन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए हम फिर भी यानी कि वीडियो बनाते रहे, यूट्यूब पे वीडियो डालते रहे। वो लोग 20 तारीख को रात में हमारे आंगन में 4 व्यक्ति ने घुस गया और हमें बोला कि तुम्हें बोले हैं वीडियो बंद करने के लिए, तुम अभी तक वीडियो नहीं बंद की हो तो इसका परिणाम तुम्हें मिलेगा, इसी वक्त मिलेगा। और मेरे साथ मेरा दुपट्टा खींच लिया गया और मेरे साथ बहुत बुरा तरीक़ा से ज्यादती किया और सूट सलवार को भी मेरा फाड़ दिया। जब हम बोला क्या कि जब थाना में जो कि तुम आवेदन दोगी या कुछ दोगी थाने वाले को बताओगी तो हम जो है ना तुम्हें जो है ना काट के नदी में फेंक देंगे। हम उस डर से यानी कि थाना में आवेदन नहीं दिए। पूरे रिश्तेदारों को जो कि हम बताए तो रिश्तेदारों ने बोला कि उसमें बदमाश भी है, कोई शरीफ भी है, कोई अच्छा भी। उससे अच्छा है कि जब बदमाशी पे तुल गया तो तुम्हें जो है ना आवेदन थाना में देना चाहिए। हम थाना में गए आवेदन देने के लिए तो हमें ने बोला क्या कि आवेदन तो ले लिया। जब 23 तारीख को आवेदन दिया, 23 तारीख को आवेदन ले लिया, उसका 24 तारीख को जब हम थाना में गए कि सर मेरा कुछ तो कीजिए, आगे मेरा FIR दर्ज कीजिए, तो बोला क्या कि जाओ अपने में समझौता कर लो। आप ही बताए सर हम अपने में कैसे समझौता। अब एसपी साहब से मुलाकात की हो तो क्या कहें एसपी साहब? एसपी साहब से हम बात किए तो बोला ठीक है हम थाना में जो है ना पूछ लेते हैं कि कागज़ हम मेरा साइन किया हुआ थाना में जाएगा तो इंकारी जाएगा। हम आज 1 रोज और देख लिए थाना से कोई यानी कि इंकारी और फिर से नहीं गया। आज जब एसपी साहब से मिली हो तो क्या बोले एसपी साहब? आज एसपी साहब से नहीं मिले। एसपी साहब क्या बोले? हम एसपी साहब से मिले तो एसपी साहब बोला ठीक है थाना जाओ और थाना जाने का तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगा, जांच किया जाएगा। तो हमने वहाँ से फिर चले आए। अभी तक कोई जांच उस थाना से नहीं गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल INDIA गठबंधन पर एक बार फिर से हमला केलन। अमेरिका में 1930 के दशक में जब सभी माफिया और घोटालेबाजों पर सरकार ने अपना प्रभाव बढ़ाया तो उन सबों ने मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसका नाम रखा उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में पुलिस, पर उसका असली नाम था प्लंडर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लूटिंग, इंटिमिडेशन, चीटिंग एंड एक्सटॉर्शन। अर्थात जितने लूटने वाले लोग थे, घोटालेबाज थे, सबों ने अपना एक ऐसा नाम दिया और कहा कि इसका शॉर्ट फॉर्म पुलिस रहेगा, जिससे हम जनता के पास जाएंगे और कहेंगे कि पुलिस चाहती है कि ये सरकार चली जाए और हम जनता को धोखा देंगे। आज मुंबई में यही स्थिति है। नाम जरूर इन्होंने INDIA रखा है, पर असल में UPA के 15 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार से
और लालू जी के जेल जाने से बचाने के लिए तेजस्वी यादव के 4 लाख में 150 करोड़ के मकान खरीदने के लिए अभिषेक जी के नारदा शारदा कोला घोटाला से बचाने के लिए राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड के 5000 करोड़ के घोटाले से बचाने के लिए इन सबों ने मिल कर के जितने भी भ्रष्टाचारी थे मिल कर के इन्होंने एक शब्द इजाद किया है कि जनता के पास हम जाके धोखा दे सकें। लेकिन जो हाल अमेरिका के माफिया तत्वों का हुआ था पुलिस नाम रखने के बावजूद भी, वही हश्र इस INDIA गठबंधन का भी होगा। एक दुखद खबर आबि रहल अछि समस्तीपुर से, जहां पार्ट 1 के परीक्षा दऽ रहल एक छात्र अचानक गर्मी के कारण बेहोश भऽ गेला और इलाज के अभाव में हुनक दर्दनाक मौत भऽ गेल। समस्तीपुर शहर के संत कबीर कॉलेज में स्नातक पार्ट 1 के चल रहल परीक्षा में शामिल BRB कॉलेज के एक छात्र के गर्मी के कारण वो बेहोश भऽ गेला और गिर गेला। समुचित इलाज के अभाव में हुनक दर्दनाक मौत भऽ गेल। परीक्षा केंद्र पर पेयजल, पंखा एवं अन्य सुविधा के घोर अभाव छल। एके लऽ कऽ आयशा द्वारा जोरदार एकर विरोध कयल गेल हन। आयशा के जिला सचिव मयंक कुमार, जिला अध्यक्ष प्रिंस राज, आयशा नेता मिथिलेश यादव प्रेस विज्ञप्ति जारी कऽ कई आरोप लगेलन हन। ओ सब कहलन जे परीक्षा फॉर्म के नाम पर हजारों रुपया छात्र सबसे वसूलल जाइत अछि, लेकिन परीक्षा केंद्र पर पेयजल, पंखा और मेडिकल टीम समेत अन्य बुनियादी सुविधा के अभाव रहैत अछि। बुनियादी सुविधा के कमी के कारण परीक्षा दऽ रहल छात्र जे गर्मी से बेहोश भऽ गेला। मौका पर कोनो मेडिकल व्यवस्था नहीं छल, जाहि कारण छात्र के दर्दनाक मौत भऽ गेल। आयशा जिला प्रशासन और LNMU प्रशासन से मांग कयलक जे परीक्षा केंद्र पर असुविधा के लेल जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन पर कार्रवाई कयल जाय एवं छात्र के परिजन के आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपया मुआवजा देल जाय एवं सब परीक्षा केंद्र पर मेडिकल टीम के व्यवस्था कयल जाय, ताकि आगा कोनो छात्र छात्रा के जान नहीं गंवाबऽ पड़े। कुछ बताएं क्या ऐसे दे चक्कर आया कबीर कॉलेज सर डिग्री कॉलेज है, पंखा जी। दरअसल ई घटना दिल दहलावे वाला अछि। परीक्षा केंद्र पर एक छात्र बेहोश भऽ जाय छै और आइ के जे गर्मी अछि, ई गर्मी तो ई जरूर मतलब बता रहल अछि जे ई गर्मी साधारण गर्मी नहीं अछि। और ऊपर से बिहार के जे अखन मौजूदा सरकार अछि ओकर जे तुगलकी फरमान सब अछि ओकरे ई नतीजा अछि। आइ के आपाधापी के समय में मतलब एक तरफ रक्षाबंधन, अब अहाँ अंदाजा लगा सकै छी जे कतेक मतलब भ्रष्ट लोग सब इस सिस्टम में भरल पड़ल छथि। रक्षाबंधन के दिन परीक्षा राखल गेल, रक्षाबंधन के दिन स्कूल सब खुलवा देल गेल और भेल कि ओ स्कूल सब के नतीजा आई कई स्कूल के दौरा केलहुँ, ओकर फुटेज एल देखा रहल छी जे अखन जे पगला सब के चल रहल अछि स्थिति, ओहिमे कहीं ओ स्कूल पर कोनो कार्रवाई नहीं भऽ जाए। लेकिन बहुसंख्यक स्कूल में छात्र छात्रा नदारत छलथि। सरकार के फतवा तो शिक्षक पर न लागू भऽ सकै, छात्र छात्रा पर कोन फतवा लागू है और केकर ई मजाल है जे छात्र छात्रा पर फतवा जारी कऽ सकैत। हमेशा शासन के एक बात बिल्कुल ध्यान में रखे के चाहिए जे बालक बानर एक समाना, रामायण के पंक्ति के हमेशा याद रखे के चाहिए जे जहिना बानर यदि असंतुलित भऽ गेला जखन तो हुनका संभालनाइ मुश्किल भऽ जाइत अछि, तहिना छात्र यदि गुस्सा में एक बेर आबि गेला तो बड़ा बड़ा शासन के उखाड़ के फेंक देल जाइ छै। अब ऐसे ज्यादा दुखद और दर्दनाक बात की भऽ सकैत अछि जे परीक्षा दैत दैत एक छात्र बेहोश भेला और इलाज के अभाव में हुनकर जान चलि गेल। मामला साधारण नहीं है, बहुत कुछ सोचे के और दिमाग से काम करे के जरूरत है। शिक्षण संस्थान सबके जे स्थिति है मतलब भेड़िया चाल अखन चल रहा है, जरा भेड़ चाल कहे छियै। अब बताओ अखन ई छुट्टी वाला मैटर जे है, जौन छुट्टी के शुरुआत में कैलेंडर जारी करे थे सरकार, ओहि समय में क्या नहीं फैसला कयल गेल भाई? ई अगस्त महीना में ई समझ में एले हन जे छुट्टी काटल जाए और जिनकर सीएल नहीं बचल है वो की करता, हुनकर की व्यवस्था केलक सरकार? पागल बता जकां जखन जे मोन भेल फैसला लऽ लेलहुँ, ओहि के आगू पाछू सोचल जा रहल है कि नहीं सोचल जा रहल है?
और के ई फैसला लऽ रहल अछि? क्षतिपूर्ति अवकाश के जे मामला अछि, अखन हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में ई मामला उजागर भेल हन। जे प्रगणक सब छलथि हुनकर क्षतिपूर्ति अवकाश दऽ देल गेल, ओहि लए हंगामा खड़ा भऽ गेल हन। आब हुनकर सबके कहल जा रहल है जे अहाँ एकरा सीएल में कन्वर्ट करू। सीएल में जे कन्वर्ट कऽ देल जेतै तऽ हुनका पास सीएल बचतनि कतऽ? और बाकी जे अखन ई अगस्त चलि रहल है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ई जे 4 महीना अखन हुनका पास अछि, 5 महीना, ई केना चलतनि हुनकर सबके? नियम बनावे काल में ई सब दिमाग में नहीं छला अहाँ सबके? आकि शराबबंदी के बिहार में किछु गटेक कर नियम बना रहल छी? जखन जे मोन भेल फतवा जारी कऽ देलहुँ। सबसँ ज्यादा अखन गड़बड़ी जे अछि ओ अछि शिक्षक सब। शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहल जाइ छथि। जतेक कि अधिकारी और पदाधिकारी सब फतवा जारी कऽ रहल छथि और अपना आप के ओ सुपरमेसी शो कऽ रहल छथि, हुनका ई बात समझ में एबाक चाही जे एहने कोनो शिक्षक हुनका पढ़ेने हेता तखने आइ ओहि पद पर छथि। और ओहि शिक्षक के इडियट कहल जा रहल अछि। जिस पदाधिकारी को इतना तक ज्ञान नहीं है, जो शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, उसको आप इडियट बोल रहे हो। और शिक्षक संघ सब मतलब मुंह दबा के चुपचाप बैठी हुई है। सब जो जितना भी संघ है शिक्षकों का, वो सब केवल चंदा वसूली पर उन लोगों का ध्यान केंद्रित है। डर के मारे सब छुप गए। ई बात बढ़िया है जे शिक्षक समय पर स्कूल जाए, पढ़ावे, सब उनकर जे काम छन वो करत, लेकिन ओकरा करावे के तरीका ई नहीं भ सकैत अछि। आधा साल बीत गेल, तकरा बाद अहाँ जे छै से नया नियम बना रहल छियै। ओहि नियम के पालन करेनाइ अहाँ के बस के बात अछि? और ई तक कम मुआवजा आयशा द्वारा मांगल गेल हन। एहि छात्र के यदि सही आकलन कैल जाए, जिनक मौत भेल हन परीक्षा में, और कोर्ट द्वारा यदि एकर आकलन कैल जाए तो करोड़ों के हर्जाना देव पड़ जाए सरकार के। जे अखन पार्ट 1 के परीक्षा छात्र दऽ रहल छल, ओकर भविष्य के आकलन किया नहीं कैल गेल? 4 लाख मुआवजा दऽ कऽ बस मुंह बंद कऽ देल जाए। वो तो शुक्र मनाओ जे आयशा एहि बात के मांग कऽ रहल अछि। अजीब स्थिति अछि बिहार में और बिहार के अखन शासन प्रशासन में। खैर अखन बहुत किछु देखनाइ बाकी अछि एहि शासन प्रशासन में, और की देखब कहनाइ मुश्किल अछि। लेकिन फिलहाल अहाँ सब देखैत रहू SCS मिथिला। नमस्कार।